तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। स्टडी विद निशो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में, हमारे प्रीवियस लेक्चर में बाल विकास का परिचय किया था कि बाल विकास क्या होता है और उसका तात्पर्य क्या है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बाल विकास के दूसरी क्लास में हम बाल विकास के विभिन्न आयामों को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? विभिन्न आयामों को देखने वाले हैं। किसके? बाल विकास के। वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। तो हम बात करते हैं किसके? विकास के विभिन्न आयामों की। तो हम सबसे पहले हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? विकास के विभिन्न आयामों की। तो किसके विकास के? बाल विकास के विभिन्न आयामों की। तो बालक जो है, बालक जब बड़ा होता है, बालक सपोज दिस इज अ बालक, दिस इज अ बालिका। तो ये बालक है। तो बालक जब होता है और उसका जो विकास किन किन क्षेत्रों में होता है, किन किन एरियो में होता है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई एक बालक है, जब नवजात शिशु है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो किन किन क्षेत्रों में अपना विकास करता है। व्हाट इज द वेरियस टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। भाई विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें वो एक बालक विकास करता है। समझ में आ रहा है कि एक जो बालक है वो किन किन एरियो में, किन किन क्षेत्रों में अपना विकास करता है। जैसे हम यही बात करें, अगर विकास के आयामों की, डेवलपमेंट ऑफ, यही हम बात करें तो जब एक बालक होता है तो उसका सबसे पहले विकास के आयाम में कौन सा है? शारीरिक विकास। और हम वही हम फिर बात करें शारीरिक विकास की कि शारीरिक विकास क्या है। तो शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास से इसी को हम कहते हैं क्या? फिजिकल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम बात करते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आंतरिक और बाहरिक तत्व शामिल होते हैं। एक बच्चे के शारीरिक अगर विकास को हम देखें या फिजिकल डेवलपमेंट को देखें तो आंतरिक और बाह्य दोनों तत्व इनमें शामिल होते हैं। शारीरिक विकास की हम बात करें, बाहरी जो तत्व होते हैं वो हमें दिख जाते हैं। जो बाहर जो विकास होता है बालक का वो हमें दिख जाता है। जैसे हम शारीरिक विकास में बात करें, बालकों की क्या है? ऊंचाई बढ़ना, लंबाई बढ़ना और भार का बढ़ना। ऊंचाई बढ़ना, लंबाई बढ़ना और भार का बढ़ना, ये क्या है? ये सब क्या है? शारीरिक विकास है बालक का। क्या है? शारीरिक विकास है। वहीं कुछ आंतरिक विकास बालक का होता है, वो क्या है? हमें सीधे दिखाई नहीं देता है, बट क्या है? उनके जो बाहरिक विकास है उसमें समायोजित करके वो क्या है? संपूर्ण विकास बालक का होता जाता है। अब जैसे अंदर ही अंदर क्या है? जैसे एक बालक छोटा होता है और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जैसे हार्ट हम बात करें, दिल की धड़कन की बात करें, या हम शरीर के आंतरिक जो बनावट है उसकी बात करें तो बाहर है। बाहर भाई जो छोटा बालक होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसके हाथ छोटे छोटे होते हैं और फिर जब वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है उसके हाथ की लंबाई बढ़ती जाती है, उसकी उंगलियों की लंबाई बढ़ती जाती है, उसके पैर बढ़ते जाते हैं। ये क्या है? बाहरिक तत्व है, बाहरिक परिवर्तन हो रहा है। और आंतरिक परिवर्तन हम कैसे देखें? आंतरिक परिवर्तन में कि उसके फेफड़े छोटे छोटे होते हैं और वो जो अंदर से ही क्या है? बढ़ते जाते हैं। तो ये बालकों में शारीरिक विकास दो प्रकार से होता है। एक होता है कौन सा? एक होता है आंतरिक परिवर्तन और एक होता है क्या? बाहरिक परिवर्तन। तो बाहरिक परिवर्तनों को हम क्या है? सीधे सीधे देख सकते हैं, और जो आंतरिक परिवर्तन है उनको हम क्या है? सीधे सीधे देख नहीं सकते हैं। तो समझ में आया हमारा शारीरिक विकास। अब वही हम शारीरिक विकास के बाद हम
दूसरा अगर हम बात करें विकास के आयामों की, तो विकास के आयामों की अगर हम दूसरी टॉपिक की बात करें तो इसमें फिर दूसरा आता है क्या, मानसिक विकास। क्या आता है, मानसिक विकास। तो मानसिक विकास से तात्पर्य क्या है, मानसिक विकास से तात्पर्य क्या है, मानसिक विकास से तात्पर्य क्या है। तो मानसिक विकास से हम अगर हम देखें तो बालक की क्षमता योग्यता, बालक की क्षमता योग्यता का विकास। भाई बालक की क्षमताओं योग्यताओं में विकास होना क्या है, मानसिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब एक बालक क्या है, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी क्षमताओं योग्यताओं के अनुसार किसी समस्या का समाधान कर सके या विपरीत परिस्थितियों से निकल सके, उसको हम कहते हैं क्या, मानसिक विकास। क्या है, बालक तर्क वितर्क कर सके, इसको क्या कहते हैं हम, मानसिक विकास। किसको क्या कहते हैं हम, मानसिक विकास। तो मानसिक विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि बालक अपनी शक्तियों क्षमताओं योग्यताओं के अनुसार क्या है, समस्याओं को समाधान करने में सहायक होता है। भाई जब उसमें तर्क शक्ति बढ़ेगी तभी तो वो समस्याओं को समाधान कर सकेगा ना। तो हम मानसिक विकास उसको कहेंगे कि जब बालक अपनी योग्यताओं क्षमताओं में विकास करता है और वो विकास करने के बाद विपरीत परिस्थितियों में उन सब ज्ञान का समायोजन करके समस्या सुलझाने में मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, इसको हम कहते हैं क्या, मानसिक विकास। उसको कहते हैं हम क्या, मानसिक विकास। हम मानसिक विकास के अंतर्गत देखें तो मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या समाहित है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत है कल्पना करना। जब हमारा मेंटली डेवलपमेंट हो जाता है, किसी बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो कल्पना करना लगता है। कल्पना का मतलब क्या है, उसकी जो इमेजिनेशन शक्ति है वो बढ़ जाती है और वो क्या है, कल्पना करने लगता है। कल्पना के बाद क्या होता है, स्मरण करने लगता है। विचार करना, किसी बात पर वह विचार कर सकता है, सोच सकता है। निरीक्षण करना, जांच करना, भाई जांच कर सकता है उसके जब बालकों का मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना। ठीक है, जब बच्चों का जन्म होता है तो उस समय क्या है, इन गुणों का अभाव होता है। पर जैसे जैसे बालक बढ़ता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वैसे ही अलग अलग आयु में इनका विकास मानसिक तौर पर होता रहता है। समझ पा रहे हो, ये कहते हैं हम क्या, इसको मानसिक विकास। अब वहीं हम मानसिक विकास के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो मानसिक विकास के बाद आता है क्या, भाषाई विकास। इसको क्या है, भाषाई विकास। तो भाषाई विकास को हम कहते हैं क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विकास के आयाम। क्या पढ़ रहे हैं हम, विकास के आयाम, वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कौन कौन से आयाम है, विकास के कौन कौन से प्रकार हैं एक बालक के अंतर्गत। तो हम वही देखते हैं भाषाई विकास के अंतर्गत हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ भाषा की चर्चा करें कि भाषा क्या होती है, व्हाट इज द लैंग्वेज और भाषा क्या होती है। तो अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा वह सांकेतिक माध्यम है। क्या है, भाषा वह सांकेतिक माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपने भाव प्रकट कर सके। वहीं
दूसरा व्यक्ति उसके विचार, उसके भाव को समझ सके। इसको हम कहते हैं क्या? भाषाई विकास। क्या है? इसको कहते हैं हम क्या? भाषाई विकास। इसको कहते हैं हम भाषाई विकास। तो भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित कला है। क्या भाषा को आप अर्जित करके ही एक अच्छी भाषा को सीख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो भाषा ही के द्वारा क्या है? आप क्या है? अपने भावों को, अपने विचारों को किसी दूसरों के पास पहुंचा सकते हैं, और वो जो दूसरा है वो आपके विचारों को, आपके भावों को आपकी भाषा के द्वारा ही समझ सकता है। तो हम बात करें जब बच्चों में, तो जब बच्चा 8 से 9 माह का होता है, तो 8 से 9 माह के बीच में बालक की जो वोकैबुलरी होती है वो शून्य के बराबर होती है। वो क्या है? सिर्फ 1-2 शब्द ही जानता है। जो नवजात शिशु होता है 8 से लेके 9 महीने का, वो उसकी वोकैबुलरी ना के बराबर होती है। बट हम वही बात करें कि जब बालक 1 से 2 वर्ष का होता है, तो 1 से 2 वर्ष में क्या है? 100 से लेके 200 शब्द क्या है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसकी जो वोकैब है वो 100 से लेके 200 वर्ड्स की हो जाती है जब वो बालक कितने साल का? 1 या 2 साल का होता है। और वहीं हम बात करें कि जब बालक 16 साल का होता है, वही किशोरावस्था में पहुंच जाता है, या किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तब बालक की जो वोकैब है, बालक का जो शब्द भंडार है, वो करीब जब बालक 2 साल का होता है तो कितनी वोकैबुलरी होती है उसके अंतर्गत? 100 से लेके 200। वहीं जब बालक 3 साल का हो जाता है, तो बालक जब 3 साल का हो जाता है तो उसके अंदर 1000 जो वर्ड्स हैं, जो भंडारण शब्द आ जाते हैं। और वहीं हम जब बात करें कि बालक 16 साल का हो जाता है, तो वो जब बालक 16 साल का होता है तो उसके अंतर्गत 1 लाख जो शब्द भंडारण है वो आ जाता है। 1 लाख जो वोकैबुलरी है उसके अंदर आ जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है। अब वहीं हम भाषाई विकास के बाद अगर हम देखें, तो भाषाई विकास के बाद अगर हम देखते हैं सामाजिक विकास। क्या है? सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास क्या होता है? व्हाट इज द सोशल डेवलपमेंट? तो हम समझते हैं कि सभी क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी है। तो बालकों का सामाजिक विकास कैसे होता है? तो सामाजिक हम डेवलपमेंट से देखें कि भाई सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, कैसे समझ सकेंगे। सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या होता है कि अपने एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता। कैसे? अपने और दूसरों के साथ समायोजन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सामाजिक विकास। जैसे हम बात करें कि हम कोई व्यक्ति है, तो जो सामने वाले से बात कर रहा है तो कैसे करेगा? या फिर कोई जो बालक है या हम ही लोग हैं, तो हम लोग एक दूसरे से समायोजन कैसे करते हैं? भाई जब हमें सामाजिक विकास होगा तभी ना हम कर पाएंगे कि भाई अगर सामने वाला व्यक्ति, अगर बात चल रही है किसकी? बात चल रही है शादी वाले माहौल की। अगर कोई शादी वाले माहौल में कोई अगर अशुभ बातें कर दे, तो ये तो उसका विकास नहीं हुआ ना। यही समझेगा ना कि भाई बात कौन सी चल रही है और बात कौन सी कर रहा है, ये अंतर है ना। तो जब ये जो समायोजन की क्रिया है ना, कि बात हो रही है दिल्ली की और बंदा कहां जा रहा है? बंदा जा रहा है भोपाल में। तो ये जो समायोजन करने की जो शक्ति है, इसी को हम कहते हैं क्या? सामाजिक विकास की। अपने और दूसरे को भावों को समायोजन करना, उनके बीच का। सामाजिक विकास के अंतर्गत सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुकूल आचरण करने में पूरी सहायता करता है। इस तरह वह समाज में वह व्यवहार के लिए तैयार होता है। हम वही बताएं कि समाज में सामाजिक विकास में बालक को तैयार किया जाता है कि वह सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं और आचरण के अनुसार अनुकूल व्यवहार करे। क्या करे? अनुकूल व्यवहार करे। वह एक समाज के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वह समाज के लिए तैयार नहीं होगा तो वो किस में रहेगा? ये होता है सामाजिक विकास। अब
सामाजिक विकास के अंतर के बाद हम देखें, सामाजिक विकास के बाद क्या आता है, सामाजिक अंतर के बाद संवेग विकास क्या होता है, संवेग विकास। तो संवेग विकास का तात्पर्य क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। बालकों में इमोशनल डेवलपमेंट या जो विकास, जो हमारे विकास के विभिन्न आयाम हैं जो बालकों को विकास करते हैं, उसमें क्या है, एक और जो हमारा आयाम है वो कौन सा है, संवेग विकास। क्या है, संवेग विकास। तो संवेग विकास का तात्पर्य है क्या, भाव। भाव का मतलब क्या है, इमोशन। तो ये जो भाव है या इमोशन है, ये धीरे धीरे जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है उसमें चेंज होते जाते हैं। क्या है, उसमें चेंज होते जाते हैं। ये क्या है, चेंज हो जाते हैं। ऐसी यह क्या है, ऐसी अवस्था है जो भाव को क्या है, व्यक्त करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, अनिश्चय संवेग के उदाहरण है। तो इससे जो संवेग विकास है या जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बालक के शारीरिक विकास पर भी अपनी छाप छोड़ता है, उसको प्रभावित करता है। उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है उसको भी क्या है, प्रभावित करता है। उसकी जो नैतिक विकास है उसको भी प्रभावित करता है। जो मोरल डेवलपमेंट है उसको भी प्रभावित करता है। कैसे, जैसे हम बात करें कि जो उसके संवेग होंगे, समाज, जैसे अगर कोई किशोरावस्था का बालक है, समाज में अगर वो गुस्से से बात करेगा तो उसका जो व्यक्तित्व है वो खराब होगा। हम इसको विस्तार से हम बात करेंगे ये संवेग के बारे में। अभी सब क्या है, हम जो विकास के विभिन्न आयाम है उसका सब क्या है, हम एक परिचय कर रहे हैं। तो इन सब आयामों का जैसे हमारा संवेग विकास को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वो उसमें शिक्षकों का बड़ा योगदान है कि भाई बालकों को जिस प्रकार का क्या है माहौल तैयार करा के दें। उसके बाद विद्यालय का योगदान है। उसके बाद परिवार का योगदान है कि बच्चों को जो संवेग आ रहे हैं, उसका जो इमोशनल आ रहे हैं, उसका बराबर से ध्यान रखा जा सके। अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है तो उसके बारे में पता लगाएंगे क्यों हो रहा है, कोई समस्या है। तो ये हम किस में देखते हैं, संवेग विकास के अंतर्गत। अब हम संवेग विकास के अंतर आगे की हम बात करें तो जो छठा नंबर पे आता है उसका नाम है क्या, मनोगत्यात्मक विकास। क्या है, मनोगत्यात्मक विकास। इसका मतलब क्या है, साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो साइकोमोटर डेवलपमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, क्रियात्मक शक्ति, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास, शारीरिक गतिविधियों एवं क्रियाएं जिनके लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के लिए समायोजन आवश्यकता होती है। तो हम अगर देखें मनोगत्यात्मक विकास को, मोटरसाइकिल, अगर बालक का विकास होता रहता है, तो बालक का विकास के साथ अगर उसकी मांसपेशियां हैं, बालक का विकास तो हो रहा है लेकिन जो वो क्रिया करना चाह रहा है अगर वो ना हो, सपोज कि जैसे कि उसकी तंत्रिका तंत्र गड़बड़ काम करे और वो दौड़ ना सके, चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो जो क्रियात्मक शक्तियों में बाधा उत्पन्न करने वाला जिस है उसको हम कहते हैं क्या, मनोगत्यात्मक विकास। मतलब मनोगत्यात्मक विकास में क्या है कि शक्तियों, कार्य क्षमताओं में विकास, इसी को हम कहते हैं क्या, साइकोमोटर्स। अब हम वही बात करते हैं किसको, क्रियात्मक विकास किसको कहते हैं, बालक की किसको कहते हैं, फंक्शनल डेवलपमेंट। तो क्रिया करने की क्षमता के विकास को क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास। तो क्रिया करने की, जैसे मान के चलो बालक को क्या है, दौड़ना है तो ये क्रिया हो गई, खेलना है तो क्रिया हो गई, पढ़ना है तो क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो ये सब का जब विकास होता है इसको कहते हैं क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास के पीछे क्या है, मनोगत्यात्मक जो कारण है, जब क्रियात्मक विकास होता है तो उसके पहले क्या है, हमें मनोगत्यात्मक विकास को मनोगत्यात्मक विकास होता है। जैसे अगर मांसपेशियों का पूर्ण तरह विकास नहीं होगा तो बच्चा तो क्रिया नहीं कर पाएगा। तो जब क्रिया नहीं कर पाएगा तो उसको क्रियात्मक विकास रुक जाएगा। तो मनोगत्यात्मक और क्रियात्मक विकास साथ साथ चलता है। पहले मनोगत्यात्मक विकास अगर अच्छे से बालक का हो जाए तो बढ़िया तरीके से वो क्या है, क्रियात्मक विकास कर सकता है। अगर हम मनोगत्यात्मक का एक उदाहरण दें, जैसे हम आस पड़ोस में ये देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बातें करती हैं कि राधा ने 1 साल में ही क्या है, चलना शुरू कर दिया था। राधा ने 1 साल में ही क्या है, चलना शुरू कर दिया था। तो
और वहीं क्या है, दूसरी ओर बात करते हैं कि जो शिवानी है वो क्या है, एक साल या 2 साल में भी वो चल नहीं पाई। तो कैसे, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, मनोगत्यात्मक विकास क्या है, कहीं ना कहीं दोनों का अलग अलग हुआ है। तो पहले जो रानी है उसको क्या है, पर्याप्त तरीके से उसको ध्यान रखा हो गया, वही तेल मालिश करी होगी अच्छे से, तो वो क्या है 1 साल में चलने लगी होगी। वहीं जो शिवानी है उसका मनोगत्यात्मक विकास कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसका पीछे होगा। तो मनोगत्यात्मक विकास और क्रियात्मक विकास दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो मनोगत्यात्मक विकास किससे संबंध है, शरीर की जो मांसपेशियां तंत्रिका तंत्र है उससे रिलेटेड विकास है मनोगत्यात्मक। और क्रियात्मक जो मनुष्य क्या है कार्य करता है, जो कोई भी क्रिया करता है तो उसको कहते हैं क्रियात्मक विकास। वहीं हम आगे बढ़ते हैं किसके अंतर्गत, वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत। नहीं, अभी क्या बचा है, एक और लास्ट बचा है, क्या, संज्ञानात्मक विकास। क्या है, संज्ञानात्मक विकास। तो जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है किसके, संज्ञानात्मक विकास की, एक महान मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है जिनका नाम है क्या, जीन प्याजे। जिनका नाम क्या है, जीन प्याजे। उन्होंने क्या है, संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न प्रकार की थ्योरी दी है, उनके हम बारे में पढ़ेंगे जब क्या है, हम विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके जब हम वो सेपरेट एक वीडियो पढ़ते जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, सब इनके बारे में सब परिचय, जो विकास के विभिन्न आयाम हैं, जो एक बालक में होना चाहिए, कौन कौन से विकास है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे इसके संज्ञानात्मक विकास की, किसके, संज्ञानात्मक विकास की। तो जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास किससे तात्पर्य होता है, संज्ञानात्मक एक क्या है, एक तंत्रिका विज्ञान है, मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र है, जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसारण, भाषा सीखना, मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे अगर हम माने कि एक प्रकार का क्या है, एक संज्ञानात्मक के अंतर्गत क्या है कि आप क्या है, चीजों को सीखते हैं और वो चीज सब सीख जाते हैं, आप उस चीज का अनुभव कर लेते हैं, तो उस चीज को आप क्या है, फिर आपको वो सीख जाते हैं। तो इस क्षेत्र जो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या है, आपका जो माइंड है वो डेवलप होता है, वो क्या है, डेवलप होता है। और जो संज्ञानात्मक विकास है उसी के अंतर्गत ही क्या है, भाषा का विकास होता है, उसी के अंतर्गत क्या होता है, आपकी भाषा का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही क्या है, आप भाषा सीखते हैं या हर चीज को आप अनुभव करके सीखते हैं। क्या है, आप हर चीज को क्या है, अनुभव करके सीखते हैं। सपोज अगर क्या है, बालक भाप निकलते हुए दूध को उसको टच कर ले, उसको छू ले, तो बालक क्या है, तुरंत अपना हाथ उससे खींच लेता है और दोबारा क्या है, उस पर फिर हाथ नहीं डालता। ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास है कि भाई बालक ने क्रिया की, फिर अनुक्रिया हुई, फिर वो समझा उसको, फिर उस चीज को वो दोबारा नहीं करेगा। ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। क्या है, ये संज्ञानात्मक विकास है। अगर हम बात करें वहीं आगे की, तो संज्ञानात्मक जो विकास है उस संज्ञानात्मक विकास है, तो टीचर जो मतलब शिक्षक हैं उनको बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की जानकारी होना चाहिए। अगर शिक्षकों को संज्ञानात्मक विकास की जानकारी नहीं होगी तो क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्या है, अलग अलग मानसिक विकास वाले होते हैं, अलग अलग उनकी क्या है, बौद्धिक शक्ति होती है। तो टीचरों के लिए संज्ञानात्मक विकास को जानना बहुत बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए और कौन सी विधि का प्रयोग करके, कौन सी विधि का प्रयोग करके पढ़ाया जाए, कौन सी विधि किस बच्चे के लिए आवश्यक है, कौन सी विधि किस बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये सब ध्यान में रखना किसकी जिम्मेदारी है, ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास पूरी तरह से देख लें, समझ लें। अब हम वही बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास हो गया, तो ये विकास के क्या है, विकास के विभिन्न आयाम हैं एक बच्चे के। भाई इतना विकास, ये विकास के क्षेत्र है। तो हमने वेरियस टाइप ऑफ क्या देख लिया, डेवलपमेंट। तो हमने आज क्या देखा विकास में कि भाई बच्चों का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। अब वही हम बात करते हैं कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। व्हाट इज द
डिफरेंट बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन डेवलपमेंट एंड इंक्रीज। भाई अगर हम देखें विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, तो हम यही वृद्धि की बात करते हैं ना, तो वृद्धि एक क्या है, वृद्धि जो वृद्धि है वो एक क्या है, वो एक शब्द क्या है, एक परिमाणता एक शब्द है। क्या है, परिमाणता एक शब्द है कि भाई जैसे बच्चों का बड़ा होना है ना, ऊंचाई वृद्धि बढ़ना। वही हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं विकास की, तो विकास एक परिमाणात्मक शब्द है जो क्या है, जो वृद्धि के साथ साथ क्या है, वृद्धि के साथ साथ क्या है, बच्चों की कार्यकुशलता में व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये वृद्धि विकास में पहला अंतर है। भाई वृद्धि क्या है, वृद्धि ऊंचाई, लंबाई, भार, ये क्या है, वृद्धि हो रही है बालक में। पर बालक में विकास कैसा हो रहा है, ये कैसे समझेंगे, बालक में विकास कैसा हो रहा है, वृद्धि जो उसकी लंबाई है, जो ऊंचाई है, भार है, बढ़ने के साथ साथ उसके कार्यकुशलता में वृद्धि हो रही है कि नहीं। तो ऐसे हम कैसे नापेंगे, ये विकास हो रहा है। सपोज ये दो बालक हैं, अगर दोनों की हाइट बढ़ रही है, पर जो सुरेश है वो क्या है, अपना विकास नहीं कर पा रहा, जैसे वो अगर दो चार बार क्या है फेल हो जाता है, और जो हमारा जो मुकेश है वो क्या है लगातार तीन चार साल से पास होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, दोनों के विकास में कहीं ना कहीं अंतर है। हम वहीं देखें दूसरा, तो विकास की जो प्रक्रिया है ना, जो वृद्धि की प्रक्रिया है ना, एक चरण है, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, पर जो विकास है वो एक क्या है, एक जो विस्तृत क्षेत्र रखती है। और विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि वृद्धि ऐसा नहीं होता है। वृद्धि क्या है, एक उसका सीमित क्षेत्र होता है। तो जो और हम जब वृद्धि की बात करें, तो वृद्धि एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया नहीं है, वो परिपक्वता तक समाप्त हो जाती है। क्या, वृद्धि आपकी जब क्या है, बालकों की एक, या फिर हम अपनी ही बात करें कि जब एक अवस्था से लेकर आपकी हर चीज बढ़ना बंद हो जाती है, जैसे आप 18 के होने के बाद या 21 के होने के बाद क्या है, आपकी हाइट अब नहीं बढ़ती है, तो ये वृद्धि रुक जाती है शरीर की। बट क्या है, आपका जो विकास है, वही हम विकास की बात करें तो विकास जीवन पर्यंत क्रिया है। क्या है, जीवन पर्यंत क्रिया है, और वो हमेशा चलता रहता है। आप जीवन के किसी भी मोड़ पर कुछ भी सीख सकते हैं। ये क्या है, विकास। क्या है ये, विकास। तो विकास क्या है, एक जीवन पर्यंत क्रिया है, जबकि वृद्धि क्या है, जीवन पर्यंत क्रिया नहीं है। और वही हम बात करें किसकी, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास हो रहा है। तो भैया हम सही बात है, अगर बालक की जो वृद्धि हो रही है, उसका लंबाई बढ़ रही है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, उसकी हेल्थ बढ़ रही है, बट उससे कदाचित ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका विकास हो रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें बुद्धि आ रही है, वो कार्यकुशलता कार्यों को अच्छे प्रकार से कर सक रहा है। तो ये कदाचित एक मैथ है। वहीं हम बात करें किसकी, विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ रही है या बहुत छोटा है पर इंटेलिजेंट है, तो ये उसका विकास तो हो रहा है ना। तो ऐसा वृद्धि विकास में ये नहीं है कि अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो ही विकास होगा, तो या ऊंचाई नहीं बढ़ेगी तो विकास नहीं होगा। तो वृद्धि विकास में हमने अंदर देख लिया, वृद्धि विकास में अंदर देख लिया। अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, अधिगम की। तो अधिगम की अगर हम बात करें तो अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो जब हम सीखने की बात करते हैं तो किससे सीखते हैं, तो अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। तो सीखना तो हमने कहा ही था कि भाई जो आपको विकास है, आप देखो आप क्या है सीखोगे तो आपका विकास हो गई। तो अधिगम के अंतर्गत क्या है, व्हाट इज द लर्निंग, लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। भाई सीखना क्या है, एक जीवन पर्यंत क्रिया है। तो जो सीखना है वो जीवन पर्यंत क्रिया है, और जो आप सीखोगे वो आप अपने अनुभव को समायोजित करोगे। भाई आप एक बार जो काम सीख लिया आपने, और जो विपरीत परिस्थिति आई उनमें आप समायोजन कर सकते हो ना, तो ये अधिगम है। अगर हम बात करें बाकी कि अधिगम एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है और एक मानसिक व्यवस्था है। तो आपने जो सीखा है, आपने जो अनुभव लिया है, उसके अनुसार आप भविष्य में क्या है, परिवर्तन कर सकते हो। यही ना हुआ अधिगम, कि अधिगम का तात्पर्य है कि आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ अनुभव लिया, उसको भविष्य में परिवर्तन करना।
जैसे वही अगर हम अधिगम की एक और हम उदाहरण की बात करें, तो अधिगम की उदाहरण की अगर हम बात करें, एक और उदाहरण की हम बात कर लेते हैं अधिगम की, कि भाई कि जो जो जिसमें हमने संज्ञानात्मक विकास में देखा था कि अधिगम अधिगम कैसे, मतलब हम अगर अधिगम अगर आप मतलब विकास हो रहा है आपका लक्षण कैसा है, तो हम देखते हैं कि बालक अगर एक क्या है जलता हुआ दीपक दिखता है, जलता हुआ दीपक को देखते हैं उसको क्या है जिज्ञासा होती है इसको टच कर ले, किसको, उसको पकड़ ले, किसको, दीपक को। बट दीपक को जैसे ही पकड़ता है वो उसको हाथ जल जाता है, और जलने के बाद फिर वो समझ जाता है कि इसको नहीं छूना। तो ये अनुभव से हुआ ना, ये अनुभव से उसने सीखा है, अनुभव से सीखा है ना। तो अनुभव के द्वारा जो चीज सीखना और उसको अपने जीवन में समायोजित करना और वो गलती दोबारा ना करना, ये तो अधिगम है। समझ पा रहे हो कि भाई अनुभव के द्वारा जो चीज हमने सीखी, अनुभव के द्वारा जो चीज हमने सीखी और जीवन में उसको समायोजित कर लिया और जीवन में फिर वो गलती दोबारा ना की, तो ये तो क्या है, अधिगम है। इट्स लर्निंग, इट्स कॉल्ड लर्निंग। तो ये क्या है, अधिगम है। तो अधिगम तक हमने देख लिया। तो इसके बाद का जो लेक्चर है, इसके बाद की जो क्लास है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाल विकास अगर समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ फेसबुक पे भी लिंक है और यूट्यूब पे भी लिंक मिल जाएगी, है ना। और टेलीग्राम चैनल बनाइए किसके नाम से, स्टडी विद निशु के नाम से। थैंक यू।